कथावाचक हैं इंद्रेश जी, जिनकी कथाओं में अक्सर वो ये कहते हैं कि ये मोह माया है, ठीक है। और उन्होंने बड़े बड़े पंडालों में शादी की भी कुछ बातें ऐसी कही थी कि मैं वहाँ जाना पसंद नहीं करता। उनकी हाल फिलहाल में एक शादी हुई और शादी में उन्होंने बड़ा ही करोड़ों का पंडाल वगैरह लगाया। लोगों ने ट्रोल इस बात को लेकर किया कि आप इधर कहते हैं कि मोह माया है, ये सब बड़े बड़े पंडालों में विवाह नहीं करनी चाहिए, और आपके खुद की जो विवाह है वो बड़े बड़े पंडालों में हो रहा है। इस पर आपका क्या टेक है? इंद्रेश जी ने हमेशा ये कहा कि लोग मुझे शादी और पंडालों में बुलाते हैं पर मैं नहीं चाहता। उन्होंने कहा मैं ऐसे गेस्ट जाना पसंद नहीं करता, मुझे ऐसे बड़े बड़े पंडालों में जाना पसंद नहीं। ये नहीं कहा कि बड़े बड़े पंडाल लगाकर शादी नहीं करो। पहले सवाल का जवाब। दूसरा, इंद्रेश जी लड़की नहीं लड़का है। लड़की के माँ बाप ने पंडाल लगाया, अपनी बेटी को शानो शौकत से एक कथावाचक के साथ दिया। वो उनकी मर्जी है, वो कितनी शानो शौकत से अपनी बेटी की शादी करें। हर पिता का एक सपना होता है, उसमें क्या बुरा है। दूसरा, कथावाचक हैं, वो साधु नहीं है, नागा नहीं है, उन्होंने सन्यास नहीं लिया है। कथा पढ़ना, कथा कहना, प्रवचन देना, इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने किसी भी जगह नहीं कहा कि मैंने शादी कर को छोड़ दिया है, मैं ब्रह्मचारी हूं। ये आपको एक बात बोलूं जी, जिंदगी में एक बात याद रखना, उनके लिए जो लोग बोल रहे हैं वही तो मुझे फिर भी हजम होता है, लेकिन आप दिल पर हाथ रखकर बोलिए, जो उनकी पत्नी को ट्रोल किया जा रहा है या उनकी पत्नी के लिए, उनकी पर्सनल लाइफ के लिए बोला जा रहा है, वो कहाँ तक सही है। और मैंने एक बात देखी है, जब आप बढ़ते हैं ना, तो कुछ यूट्यूबर्स सिर्फ अपने कुछ चंद व्यूज़ बढ़ाने के लिए इंस्टाग्राम पर कि लोग उनकी स्टोरीज को देखें, फ़र्क कुछ नहीं पड़ा। वो जोड़ी आज भी बड़ी खूबसूरत है, ट्रेंड कर रही है, बात उसी की होती है जिसमें कुछ बात होती है। तो मैं तो कहती हूँ उन्होंने जो किया बिल्कुल सही किया।